विश्वं ऊर्ध्वनालमधोमुखम् व्यापूर्वमुखमुन्निद्रम् अष्टपत्रम् सकर्णिकम् कर्णिकायां ते सूर्य सोमाग्निमुत्तरोत्तरम् वह्निमध्ये स्मरेद्रूपम् ममैतद्ध्यानमङ्गलम् समम् प्रशान्तम् सुमुखम् दीर्घचारु चतुर्भुजम् सुचारु सुन्दरग्रीवम् सुकपोलम् सुस्मितम्। पहले बताया ध्यान का अंग, मान ध्यान है अंगी और उसका अंग है पवित्र स्थान में आसन बिछाकर ठीक ढंग से बैठना, प्राणायाम करना, ये सब ध्यान के अंग है। जैसे शरीर अंगी है और हाथ पांव उसके अंग है। ये समझो कि एक मंत्री अंगी है और उसके सचिव उसके अंग है, सहायक। प्रधानमंत्री अंगी है और दूसरे मंत्री उसके अंग है। तो अंग माने ध्यान में मददगार, ध्यान में सहायक। कुल की कुल बात अपनी बोली में समझ लेना चाहिए, सब काम बनता है। अब कैसे भगवान का ध्यान हृदय में करना, ये बात बताने के लिए हृदय में कुछ क्रिया करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि अब तुमने आसन बांध लिया तो ठीक है, गोद में हाथ रख लिया तो ठीक है, सीधे बैठ गए तो ठीक है ना। आंखों की जो दृष्टि है वो भौहों के बीच में चली गई, जहाँ गई। तो अब देखो तुम्हारे शरीर के भीतर एक हृदय कमल नाम की रखी है और है वो द्रव्य पदार्थ है। कहाँ है? शरीर के भीतर। उसकी स्थिति क्या है? तो ऊर्ध्वनालम अधोमुखम, जैसे केले का फूल उसकी जड़ ऊपर होती है, नाल ऊपर होता है, नीचे को लटका होता है, वैसे ये धर्मस्कंद समुद्भूतम ज्ञान नालम सुशोभनम, धर्म के कंधे से पैदा है ना, धर्म इसका कंद है और ज्ञान इसकी नाल है। और ज्ञान के नाल में ये भावनात्मक कमल रूप पुष्प लगा हुआ है। अब ये खिला नहीं है तो आप जानते हैं कि आपका दिल खिला रहता है कि नहीं रहता है ना? जैसे कमल खिलता है वैसे ये खिल जाना चाहिए। जब हृदय मुस्कुराता है तब उसमें भगवान का दर्शन होता है। यही उसका खिलना है।
ऊर्ध्वनालम अधोमुखम। तो वो जो नीचे मुंह करके झुका हुआ है, माने विषय भोग में से सुख लेना चाहता है, यही उसका नीचे मुंह होना है। मूत्रेंद्रिय में से सुख लेना, पेट में से सुख लेना और परमात्मा से सुख लेना, ये ऊपर से सुख लेना। ऊर्ध्वमुखम निद्रम अष्टपत्रम सकर्णिकम। अब तुम ये ध्यान करो कि मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, गुरु मंत्र ईश्वरो वाक्य। मंत्र के बल से, इष्टदेव की कृपा से, गुरुदेव की शक्ति से, भावना से, वो जो हमारा हृदय कमल है उसका मुख ऊपर को हो गया और उन निद्रा वो खिल गया और उसमें 8 दल हैं। उस पर अपने इष्टदेव का जो मंत्र है, नारायण अष्टाक्षर मंत्र, श्री कृष्ण अष्टाक्षर मंत्र, अष्टादशाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, ये सब इस पर लिखे हुए हैं। और बीच में 8 दल के दलों के बीच में कर्णिका है। कर्णिका माने गद्दी, ये जो पीली पीली होती है गोल गोल, कर्णिका माने गद्दी। और उस पर भी माने रस चिचवा रहा हो और बिल्कुल सुनहली पीली पीली। इतनी क्रिया करने के बाद अब आप देखो, आपका ध्यान न पाँव में, न हाथ में, न चमड़े में, न सिर में, बाहर के सब शरीर से भी, अपने शरीर से भी ध्यान हट करके हृदय देश में आ गया। अब जरा ध्यान की पद्धति आगे की बताते हैं। कर्णिकायाम यतेत सूर्य सोमाग्नि उत्तरोत्तरम। वो जो हृदय कमल की गद्दी है, कर्णिका है, उस पर सूर्य में चंद्रमा और चंद्रमा में अग्नि का विन्यास करना चाहिए और अग्नि में भगवान के ध्यान मंगल रूप का स्मरण करना चाहिए। आपको ये तो शायद मालूम होगा कि मैंने बचपन में ही श्रीमद् भागवत पढ़ लिया था। पहले 10 वर्ष की जब मेरी उम्र थी, तब भागवत का पाठ करने के लिए, सप्ताह का पाठ करने के लिए हमारे पितामह ने हमको गद्दी पर बैठा के हमको चंदन लगाया था, माला पहनाई थी। तब तुम भागवत का पाठ करो और राजो वाचो कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य से प्रथम स्कंद से प्रारंभ हुआ। उसके बीच में न जाने क्या क्या पढ़ा और भागवत भी कितनी बार बांटा। जब ध्यान करने की बारी आई तब ये प्रसंग याद आया हो। मैं जानबूझ के इस बात को फैला रहा हूं। तो जब ये प्रसंग आया कि सूर्य में चंद्रमा और चंद्रमा में अग्नि और अग्नि में भगवान, तो ये बात हमको खटक गई। हमने कहा सूर्य मंडल में नारायण का ध्यान करना ठीक है, चंद्रमंडल में भगवान का ध्यान करना ठीक है, पर अग्नि मंडल में भगवान का ध्यान करना ठीक नहीं है ना? कहाँ प्यारे प्यारे सुकुमार भगवान और कहाँ प्रज्वलित अग्नि, अग्नि के बीच में अपने प्यारे भगवान का ध्यान। हाँ, ये तो बड़ा भयंकर मालूम पड़ता है। तो वृंदावन के संस्कार भी थोड़े थे, वो तो हमारे जन्म से पहले के संस्कार। तो ये बात बिल्कुल नहीं जगी कि आग के भीतर भगवान का ध्यान करना। ये आपके मन में प्रश्न जगाने के लिए ये अपना प्रसंग सुनाया है। और पढ़ाने वाले पंडित जी जो गुरु जी थे, वो तो श्रीमद् भागवत के अद्वितीय विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर बाहर की आग हो, भौतिक वस्तु आग में जलती है
अभौतिक वस्तु आग में नहीं जलती। ये पंडित जी वाला उत्तर बताया आपने। पंडित जी ने ये बात बताई। पंडित भूप नारायण शास्त्री उनका नाम था। नीलकंठ महादेव में रहते थे काशी में। आजीवन उन्होंने काशी में श्रीमद् भागवत ही पढ़ाया, दूसरा ग्रंथ पढ़ाते ही नहीं थे। और 25 बरस की उम्र से पढ़ाना शुरू किया था और पढ़ाते पढ़ाते 94 बरस की उम्र में मर गए। सारा टीका टिप्पणी भागवत सब कंठस्थ था उनको। उन्होंने ये बात बताई कि अगर कोई लकड़ी हो गए या पंचभूत का बना हुआ शरीर हो तो अग्नि में जाने से जल जाएगा, पर भगवान का शरीर अप्राकृत है, दिव्य है, अभौतिक है। अग्नि में रहने से उस पर तो अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ध्यान करने वाले के मन में ये ख्याल होगा कि भगवान का रूप ऐसा दिव्य है, ऐसा अप्राकृत है कि वो अग्नि से नहीं जलता है। ये पंडित जी ने बताया, पर मेरे मन को समाधान हुआ नहीं। भौतिक हो कि अभौतिक हो, वह जलती हुई आग में, ये तो धर्मात्मा लोग, कर्मकांडी लोग जब होम करते हैं तब अग्नि में भगवान का चिंतन करते हैं। तो बोले भाई, एक साधु के पास जाकर पूछा, तो साधु के पास पूछा तो बोले सूर्य जो है वो प्रकाशक है, इससे हृदय में प्रकाश है, ये ध्यान करो। और चंद्रमा चांदनी शीतलता बिखेरता है, ये ध्यान करो। और अग्नि पाप का है ना नाश करता है। तो पाप के दाहक के रूप में अग्नि, प्रकाशक के रूप में सूर्य और आह्लादक के रूप में आनंद की चांदनी फैल रही है, इसके रूप में चंद्रमा। लेकिन फिर भी दाहक के साथ भगवान का संबंध, ये बात अपने दिल में नहीं जमी। बात सुन के और उसको मानते जाना, पढ़ते जाना, ये बात दूसरी, हमारे हृदय में संतोष ही नहीं होता था बोला। अच्छा, अब एक तीसरी बात आपको सुनाते हैं। अगर आप ध्यान करने बैठे तो जो कमल की कर्णिका का ध्यान किया है ना, आंख से उसी की ओर देखें, प्रकाश रूप में रूप देखें, रूप, और रस का अनुभव करें कि बड़ा मजा आता है। और उस कर्णिका पर भगवान का नाम बारंबार बारंबार है ना ध्वनि आ रही है, इसका ध्यान करें। अब हम ऐसी बात आपको बताते हैं जिससे अगर आप 15 दिन इसका अभ्यास करें और आपका ध्यान नहीं लगता हो ना, तो हमारी बात वापस कर देना बोला। ये सूर्य माने देखने की शक्ति, और ये आंख का देवता हो, आंख का अधिदेवता, और चंद्रमा माने मन का अधिदेवता, आह्लाद का, रस का, चांदनी का देने वाला बोला। और अग्नि माने वाक का अधिष्ठात्र देवता, वाणी का अधिष्ठात्री देवता, जीव का, बात का, बोलने वाली का। तो जैसे आप कृष्ण का ध्यान करते हैं तो आंख आपकी रूप देखे भीतर, और मन स्वाद का, रस का, शांति शीतलता का अनुभव करे, और वही जो भीतर नन्ही सी वाणी है, वाक शक्ति है, उसमें से कृष्ण 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 ध्वनि हो रही है। तो वो कृष्ण कृष्ण की ध्वनि का नाम अग्नि है बोला। और जो वहाँ रस आता है उसका नाम चंद्रमा है, और जो रूप का दर्शन होता है उसका नाम सूर्य है। और ये तीनों हृदय में ही रहते हैं। इन तीनों को ठीक ठीक समझ करके, माने आंख से बाहर देखो मत, और मन से कहीं दूसरी जगह स्वाद मत लो, भगवान का स्वाद लो। आंख से दूसरी किसी चीज के देखने का ख्याल मत करो, भगवान को देखो। और वाणी से केवल उस समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण नारायण। आप तो सब जानते हैं कि हम नाम रूप में भेद नहीं करते हैं बोला।
जो अनन्य साधक है, एक रूप का अनन्य है, नाम का अनन्य है, वो अपने नाम में अनन्य रहे, रूप में अनन्य रहे, हम उसका समर्थन करते हैं, है ना। लेकिन हम स्वयं तत्व दृष्टि से किसी एक नाम और किसी एक रूप, है ना, को नहीं, सर्व नाम और सर्व रूप को ब्रह्म दृष्टि से, परमात्मा दृष्टि से परमात्मा स्वरूप मानते हैं और जानते हैं और अनुभव करते हैं कि संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच अपने स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान ब्रह्म से बिल्कुल जुदा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में चाहे आप कोई सा नाम, कोई सा रूप देखें, लेकिन तीनों ज्ञान में एक जगह जोड़े, क्या? आंख, मन और वाणी। आंख, मन और वाणी तीनों जब आपके दिल में जुड़ेगी तब ध्यान होगा। इसी का अर्थ है कर्णिकायाम में से सूर्य सोमाग्नि उत्तरोत्तरम। उत्तरोत्तरम का अर्थ है आंख से भीतर की, आंख से भीतर ही देखते हुए, भीतर के मन से भीतर ही मजा लेते हुए और भीतर ही अपने इष्ट देव का नाम बारंबार स्फुरित हो रहा है ना। इस बात को पश्यंती वाणी से देखें। कृष्ण 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 वन्य मध्ये स्मरेत रूपम ममैतध्यान मंगलम। वहाँ महाराज उस कर्णिका पर नाम के बीच में मेरे इस ध्यान मंगल स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। ध्यान मंगल, जिसके ध्यान से ही सर्वविध मंगल होता है। अर्थ चाहो, धर्म चाहो, भोग चाहो, मोक्ष चाहो, प्रेम चाहो, स्वयं भगवान को चाहो, जो चाहो सब इसमें से मिल जाता है। वन्य मध्ये स्मरेत रूपम ममैतध्यान मंगलम। अब ध्यान की बात, अब भगवान के स्वरूप की बात बताते हैं। समम प्रशांतम सुमुखम दीर्घचारु चतुर्भुजम सुचारु सुंदर ग्रीवम सुकपोलम सुस्मितम। भगवान कैसे? सम है उनका शरीर, विषम नहीं है, सम है। माने घर तो मोटी हो और सिर छोटा हो तो वो सम शरीर नहीं हुआ, विषम हो गया ना। और सिर बड़ा भारी हो, काफी फल के समान है, और धड़ द्वितीय बलवान तरीका हो तो वो अनुरूप नहीं हुआ। जैसा सिर वैसी धड़, वैसे हाथ, वैसे पांव है। किसी का शरीर पतला और पांव बड़े खमदूसर है ना, बड़े मोटे मोटे पांव का, ये शरीर की बनावट अच्छी नहीं है। सारे शरीरों की बनावट इस ढंग की कि एक के साथ एक बैठ जाए, है ना। नाक तो चिपटी हो कि एक के साथ बैठ गई और आंख बड़ी बड़ी डर लगेगा देख के। नहीं तो आंख के अनुरूप नाक, नाक के अनुरूप आंख, आंख के अनुरूप मुख। इस प्रकार सारे शरीर की बनावट एक दूसरे के अनुरूप समम प्रशांतम। और भगवान का स्वरूप कैसा? बोले प्रशांत। सम का ध्यान करोगे तो तुम्हारे मन में समता आएगी, और प्रशांत का ध्यान करोगे तो तुम्हारे मन में शांति आएगी। और सुमुखम, नाराज नहीं है हो, मुंह बड़ा सुडौल मुंह है, बहुत सुडौल मुंह है। किसी का मुंह बहुत लंबा होता है हो तो उसको बड़ा चश्मा लगा करके उसको बराबर करना पड़ता है। लंबे मुंह पर बड़ा चश्मा लगाओ तो वो फिर गोल लगने लगता है। ये सौंदर्य का भी एक शास्त्र है भाई, ऐसा थोड़ी है कि चाहे जैसा चश्मा लेके लगा लिया। समम प्रशांतम सुमुखम। सुमुखम माने मुख सुडौल है, न लंबा है, न छोटा है, न मोटा है।
दीर्घ चारु चतुर्भुजम, लंबे सुडौल और सुंदर चार भुजाएं हैं, माने वो मनुष्य से विलक्षण है, ये बात है। और सुमुखम का दूसरा अर्थ ये है कि जब आदमी उद्वेग में होता है या क्रोध में होता है या शोक में होता है तो उसका मुख तो लगा रहता है वो, लेकिन सुमुख नहीं रहता है ना। एक आदमी देखने में बहुत सुंदर, जिस समय वो क्रोध गुस्से में लाल हो रहा हो या जिस समय वो शोक से दुखी हो रहा है, रो रहा हो, और उस समय उसका फोटो ले लो। चिंता में मनुष्य का मुंह ऐसा बनता है जैसे गधे का मुंह होता है। ये हमने अध्ययन किया है। वो तंजौर के पुस्तकालय में जो चित्र बनाए हुए हैं ना, कौन सा भाव हृदय में आने पर मनुष्य के शरीर में कौन सी आकृति उभरती है। एक पुस्तक है वहाँ पुरानी, तो चिंता, अच्छा ऊपर लिखा चिंता, एक और चिंताग्रस्त मनुष्य का मुंह लटका हुआ बनाया और दूसरी ओर गधे का मुंह बनाया। बोले तो दोनों में समानता करो, है ना, दोनों में समानता करो। जिस समय मनुष्य के मन में चिंता होती है गधे की तरह उसका मुंह लटक जाता है। इसी प्रकार जिस समय क्रोध आता है ना, लाल लाल आंख होती है, लाल आंख की तुलना सांप की आंख से की जाती है। जब मनुष्य की आंख लाल हो जाती है तो सांप की आंख में जैसे खून उतर जाता है ऐसी आंख हो जाती है। जब मनुष्य हिंसक हो जाता है तो भेड़िए की तरह मनुष्य का मुंह हो जाता है। जब मनुष्य खाने के लिए अत्यंत व्याकुल होता है, हमको ये चीज चटोरापन, जब जीभ में पानी आता है, वो जीभ में पानी, तो कभी आपने देखा है कुत्ते की जीभ में से कैसे टपाटप पानी गिरता है भोजन करने के लिए, वैसा मुंह बन जाता है। ये भाव के अनुसार मनुष्य का मुंह बनता है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो सद्भाव से युक्त होता है, भगवान हमेशा सद्भाव से युक्त रहते हैं, इसलिए उनका मुख हमेशा देखने में सुंदर सुडौल सुस्थ होता है। दीर्घ चारु चतुर्भुजम, और चार माने बड़े सुंदर, दीर्घ माने लंबे, घुटनों को छूने वाले, चार उनकी भुजाएं हैं। चार इसलिए है कि चार पुरुषार्थ देना है। देने देने का काम होता है तो भुजा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ब्रह्म को चतुष्पाद करके वर्णन करते हैं और साकार भगवान को चतुर्बाहु करके वर्णन करते हैं, क्योंकि देने लेने की अनुग्रह शक्ति की प्रधानता से बाहु होती है। अभय देना किसी को है, अभय देना, वरदान देना, लो जितना तुम्हारी जो मौज हो सो ले। तो वरदान के लिए, अभय दान के लिए भुजा की जरूरत पड़ती है। और पाद जो होते हैं वो केवल जहाँ के तहाँ रहे वस्तु को समझ लेने के लिए होते हैं। तो ब्रह्म जो निर्गुण ब्रह्म चतुष्पाद होता है और सगुण ब्रह्म जो है वो चतुर्बाहु होता है। सुचारु सुंदर ग्रीवाम, ग्रीवा जो है गर्दन, गला दूसरी चीज है और गर्दन दूसरी चीज है। गला आगे का हिस्सा होता है और गर्दन पीछे का हिस्सा, इसको ग्रीवा बोलते हैं। ग्रीवा ये कैसी है तो सुचारु सुंदर ग्रीवाम। सुचारु माने देखने में बड़ी सुंदर, बहुत लंबी नहीं, ऐसा नहीं कि सिर जो है वो धड़ से बिल्कुल कटा हुआ है, ऐसा भी नहीं, और बहुत लंबा जैसे घोड़े का सिर दूर होता है और धड़ दूर होती है, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल कटा हुआ। ऊँट देखो, ऊँट की गर्दन है, ऊँट की गर्दन जरूरत से ज्यादा लंबी होती है। तो ज्यादा लंबी भी नहीं और ज्यादा छोटी भी नहीं, और सुंदर के साथ ये बात बताई, शंख जैसे चढ़ाव, शंख में जैसे चढ़ाव उतार होता है वैसे भगवान के गले में चढ़ाव उतार है। ये सुंदर शब्द में दर शब्द का सन्निवेश करके एक विलक्षण सूचना देगी। शंख के समान चढ़ाव उतार वाला उनका गला है। सुकपोलम सुचिस्मितम, कपोल उनके बड़े सुंदर हैं। अब सुंदर सुंदर कह देने से तो बहुत बात समझ में नहीं आती है, लेकिन यहाँ
आँख उस पर रम जाती है, उसको छूने का मन होता है, मन में लालच आती है, ऐसा ललचाने वाला कपोल है। वो कहते हैं कि जैसे मरकत मणि का, नीलम का बना हुआ, चमकता हुआ उज्जवल लेकिन अत्यंत कोमल उनके कपोल हैं। और उनकी मुस्कान कैसी? पवित्र। मुस्कान में वासना नहीं है। किसी किसी को देखने से मालूम पड़ता है, उसका मुंह देखने से मालूम पड़ता है, उसकी हंसी देखने से मालूम पड़ता है, शरीर देखने से मालूम पड़ता है कि वासना की आग है ना, आग जल रही है ना, वासना की आग भभक रही है, वही मुंह पर लाली ले आती है। वासना की आग से मुंह पर लाली आ गई या हंसी आ गई। और ये कहाँ से आई? बोले शुचि पवित्र मुस्कान, जिसमें वासना का किंचित भी संबंध नहीं। कलिका की मुस्कान, ऐसे बोलते हैं, कमल कलिका की जैसे मुस्कान होती है निर्वासन, वो कोई भ्रमर का अधरामृत वो नहीं चाहती है, भ्रमर ही उसको चाहता है। कैसी प्रकार भगवान के मुखारविंद में जो पवित्र मुस्कान है वो वासना जनक नहीं है, बल्कि वासना शामक है। वासना तो शांत करने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बड़ी वासना लेकर के मन में आवे है ना, और कोई बड़े महापुरुष होवे और जान जाए कि इसके मन में क्या वासना है और मुस्कुरा दे, तो क्या होगा? तुम्हारी वासना की आग पर पानी पड़ जाएगा, बोला पानी पड़ जाएगा। तो ऐसी मुस्कान है तो उसने देखा कि इसके मन में वासना की आग जल रही है और महापुरुष ने जान करके जरा सा मुस्कुरा दिया, वासना की आग शांत हो गई। तो भगवान की जो मुस्कुराहट है वो पवित्र है और वासना को जगाने वाली नहीं, वासना को शांत करने वाली है। समान कर्ण विन्यस्त सुरन मकर कुंडलम, सुरन मकर कुंडलम। भगवान मकराकृति कुंडल, मकर मन मछली हो, जैसे मछली होती है ना, कैसी टेढ़ी होती है और चढ़ाव उतार उसमें कैसा बढ़िया होता है, कैसे प्रारंभ होती है, कैसे बढ़ती है, फिर कैसे घट जाती है, फिर कैसे उसके पंख जो हैं नीचे वाले कब वो कैसे रहते हैं। तो कुंडल कैसा है कि मछली की शक्ल का है। अब उसमें वो कहाँ है? बोले जगमग जगमग जगमगा रहे हैं दोनों कानों में। अच्छा, कान कैसे हैं? ये ध्यान के समय अगर ये बात ध्यान में रखोगे ना, इसको मामूली करके छोड़ मत देना, है ना। क्या? तो दोनों कान बराबर हैं, समान कर्ण दुनिया। भगवान का कभी ध्यान करना हो और कान का ध्यान करना, तो यदि तुम ये चेष्टा करने लगोगे कि देख लिया ये रहे भगवान के कान और फिर ध्यान हटा लोगे, तब तो बात दूसरी। और दोनों कान भगवान के बराबर बराबर हैं। यदि उनकी समानता को देखने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं, ये सामुद्रिक में बताया है कि जिसका एक कान बड़ा हो और एक छोटा हो, और एक हाथी की तरह, हाथी के कान की तरह फैला हुआ हो, हाथी का कान बड़ा फैला होता है ना, और एक जो है वो हरिण के कान की तरह चिपका हुआ हो, या सुअर के कान की तरह पता ही न चले कि कान है। तो कान दोनों दो तरह से नहीं होने चाहिए। महापुरुष का लक्षण ये है कि कान दोनों एक तरीके से हों। तो अब भगवान का जब ध्यान करो तो ये ध्यान करो कि भगवान के कान दोनों एक तरीके और उसमें मछली के तरह कुंडल दोनों में, और वे जगमग जगमग फिर रहे हैं। बोले भगवान के हृदय में अपने भक्त के प्रति कामना होती है, वो कामना। भगवान चाहते हैं कि हमारा भक्त आके हमसे मिले, तो वो कामना कहाँ रखते हैं? बोले दिल में नहीं रखते हैं अपनी कामना को। भगवान दिल में कामना को काहे को रखने लगे? तो कान के बाहर अपनी कामना को मकराकृति कुंडल बना करके पहनते हैं। मछली जो है ना, और ये मकर जो है ना, मकराकृति जिसको बोलते हैं ना,
ये द्योढ़ी लसत निशान बिहारी ने इसका वर्णन किया है कि द्योढ़ी लसत निशान कामध्वज, काम का झंडा, अपने काम का झंडा है मछली। तो मछली खाने वालों के चित्त में काम का ज्यादा उदय होता है, तो काम का झंडा है मछली। अब मछली के आकृति के समान भगवान का जगमगाता कुंडल है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि उन्होंने कामना को कान में लगाए रखा है। माने जब तुम पुकारोगे कृष्ण 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 है, तो तुम तो पुकारोगे, उनके कान में आवाज पड़ेगी, और उनके कान में आवाज पड़ेगी और वो तुमको चाह रहे हैं। केवल तुम्हारे पुकारने भर की देरी है, उनकी कामना तो कलेजे में छिपी नहीं बैठी है, उन्होंने तो कान में लगाए रखी है। जो मुझे पुकारे उसको मैं चाहता हूँ, जो मुझे पुकारे उसको मैं चाहता हूँ। तुम बुलाओ कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और वो तुम्हें चाह रहे हैं। तो समान कर्ण विन्यस्त पूरन मकर कुंडलम, और कान समान है। इसका अर्थ ये भी है कि चाहे कोई दाहिने से पुकारे और चाहे कोई बाएं से पुकारे, और प्रेम से पुकारे और कामना से पुकारे, क्रोध से पुकारे, लोभ से पुकारे, भय से पुकारे, मोह से पुकारे, उनके कान समान रूप से सबकी पुकार सुनते हैं। हेमांबरम घनश्यामम श्रीवत्स श्रीनिकेतनम, हेमांबरम सुनहला वस्त्र है, पीला पीला, प्रेम का प्रकाश। आप ये भी जानते हैं कि जिनका शरीर जरा बहुत गोरा और सुनहला नहीं होता है, वो लोग बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके अपनी हीनता का जो भाव है ना, उसको छिपाते हैं। मैंने देखा काले लोग साबुन तेल जितना खर्च करते हैं, गोरे लोग इतना साबुन तेल खर्च नहीं करते हैं। ये मैंने बहुत बढ़िया जगह में जाके देखा। नजर ही तो है, बढ़ गई तो क्या करें। पांडिचेरी में जाकर के मैंने देखा कि जो दिव्य बनने के लिए वहाँ लोग रह रहे थे, उनमें जो सावरे थे वो साबुन तेल ज्यादा खर्च करते थे और जो गोरे थे वो कम करते थे। तो वहाँ इस बात पर हमारी दृष्टि पहले इस बात पर दृष्टि गई हुई। तो भगवान भी तो सावले है ना, जरा है ना, सावले है भगवान, तो वो सुनहले चम चम चमकते हुए, असल में तो ध्यान के लिए पीला वस्त्र जो है वो शांति का और प्रेम का संदेश है, बोला। वाह पदपीत की फहरान, कर हर चक्र चरण को धावन नहीं विसरत वहयान, वाह पदपीत की फहरान। तुलसीदास जी का पद है। भीष्म कहते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ जाए कि लसत पीत पटे चतुर भुजे, फहराते हुए पीताम्बर धारण किए हुए भगवान में हमारा ध्यान, पीत पटे चतुर्भुजे, उसमें हमारा ध्यान जाए। सूरदास जी ने एक पद में लिखा है कि ये भगवान पीला वस्त्र क्यों पहनते हैं, तो वो बताया कि हर समय नंद बाबा के सामने, जसोदा मैया के सामने, बलराम के सामने राधा रानी को अपने शरीर से चिपकाए तो रह नहीं सकते। तो बोले अच्छा, उनके शरीर का जैसा रंग है चमकना सुनहला, उसी से मिलता जुलता ये है, ये उनका प्रतीक बनाए करके इससे अपने को लपेटे रखते हैं। मानो राधा रानी से परिवेशित हैं, इसलिए पीताम्बर धारण करते हैं। ये बात सूरदास जी ने लिखी है। हेमांबरम घनश्यामम, और तेजोमय रूप जो है ना, ये स्वर्ण जो है ये ज्योतिर्मय रूप है, तेजोमय रूप है, अग्नि का रूप है। चांदी और सोना में क्या फर्क है, आप लोगों को मालूम होगा ना। चांदी के शास्त्र में मिट्टी बताते हैं वो, और सोने को अग्नि बताते हैं। चांदी को जब जलाया जाता है ना तो वो राख हो जाती है, कुछ नहीं मिलता है, और सोने को जलाया जाता है तो जलाने के बाद भी सोना सोना ही रहता है। तो सोना अग्नि रूप है, तेजो रूप है, ज्योति रूप है, और चांदी जो है तो वो मृत्तिका रूप है, मिट्टी है। इसलिए भगवान ज्योतिर्मय वस्त्र धारण करते हैं। घनश्यामम श्रीवत्स श्रीनिकेतनम, घनश्यामम
तो सांवरे हैं कि कैसे? एक तो कोयला भी होता है ना काला, तो वैसे नहीं, रस बरसी मेघ के समान। ये नहीं समझना कि हम लोग जो बादल देखते हैं ना ऐसे बादल होते हैं, ऐसा नहीं समझना। कभी कभी महाराज ऐसे ऐसे बादल का दर्शन होता है। हमको बचपन की याद है, एक बार सायंकाल एक पुल पर पश्चिम की ओर मुंह करके हम भजन कर रहे थे। आकाश में ऐसे बादल दिखे महाराज, ऐसे बादल दिखे कि अभी हमको उनकी याद आती है। अब बताओ 35 बरस पहले बादल दिखा और उसकी याद आती है। इसका मतलब ही हुआ कि ऐसा बादल दिखना आसान नहीं है। एक बार गंगोत्री जा रहे शराबी में बैठे, ऐसे बादल दिखे महाराज, आनंददायक। अभी पिछली बार गर्मियों में 4 बजे हो 4 बजे दिन में वृंदावन में बैठे थे। ऐसा आश्चर्य हुआ, आपको सुना मैं, ऐसा आश्चर्य हुआ। कमरे में बैठे थे, कमरे के भीतर, और एक सोहम मुनि है, कभी कभी इधर आते हैं, वेदांताचार्य प्रवचन करते हैं, श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज के मंडल में रहते हैं, कभी सोहम मुनि उनका नाम। तो वो मेरे पास आते हैं, कभी कभी सत्संग की चर्चा करते हैं। बड़े विनयी हुए थे, तो पंडितवान है लेकिन विनयी है, और ये लोग दूसरे का सत्कार इसी ढंग से करते हैं, है ना। तो दूसरे को जब किसी के पास जाके पूछते हैं ना, तो जिससे पूछते हैं वो बड़ा हो जाता है और जो पूछता है वो छोटा हो जाता है। तो किसी को बड़ा बनाकर सत्कार करने के लिए, है ना, कि ये हमको ये समझें कि ये हमको अपने से बड़ा समझते हैं। स्वामी असंगानंद जी महाराज से जहाँ भेंट हुई और उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, तो वो पूछने का मतलब ये नहीं होता है कि वो नहीं जानते हैं, जानते हैं, है ना, जानते हैं, बता सकते हैं, लेकिन पूछते इसलिए हैं कि जिससे पूछें उसको ये अनुभव हो कि ये हमको बड़ा मानते हैं, तब पूछते हैं। माने सत्कार करने के लिए एक प्रकार के सत्कार की पद्धति है, इसलिए ये प्रश्न करते हैं। तो हम मुनि जी बैठे थे, 3:30-4 बजे का समय होगा, खूब धूप चमक रही थी, गर्मी का दिन। उन्होंने पूछा कि कृष्ण के शरीर को बादल के समान बताते हैं, मेघ के समान, वो श्री कृष्ण की श्यामता कैसी है ये बताओ, श्यामता का वर्णन करो। ऐसा आश्चर्य हुआ। इसके उत्तर में मैंने उनसे ये कहा कि आप उधर देखिए, है ना। ये नहीं कहा कि ऐसी होती है, श्यामता बताई नहीं हो। मेरी आंख जो दरवाजे में से बाहर गई, वो अपने आप ही महाराज ऐसी श्यामता वहाँ उन्हीं पड़ती थी, है ना। एक तो धूप थी और एक और धूप थी, दूसरी ओर बादल थे, और उस बादल पर धूप की चमक पड़ करके ऐसी उज्ज्वल नीलमणि के समान आभा दिखाई पड़ती थी। ध्यान करने योग्य हो, ध्यान करने योग्य। तो बोले कि बस बताने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा। तो ये घनश्यामम में एक बात ये है कि घन माने रसवर्षी, सूखा धीने वाला बादल नहीं, जिसमें रस भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ऐसा बादल। अब बरस गया, अब बरस गया, अब बरस गया। श्री वत्स श्रीनिकेतनम, और वक्षस्थल पर घनश्यामम श्री वत्स श्रीनिकेतनम, रसवर्षी मेघ के समान नीलोज्ज्वल कांति, जिसमें नीलिमा भी और उज्ज्वलता भी। श्री वत्स श्रीनिकेतनम, और वक्षस्थल पर भगवान की जो चौड़ी उभरी हुई, चौड़ी भी है और उभरी हुई, और जो छाती है उसमें दाहिनी ओर एक भौरी है, भौरी बालों की, और जो गले में भगवान कौस्तुभ मणि पहनते हैं, उसमें सूत नहीं लगा हुआ होता है,
माने भगवान के गले में भी अगर बांध के ही मणि को रखना पड़े तो हम लोग भी जब अपने को बांधेंगे उनके साथ तभी तो रहेंगे ना। तो मणि बिना बांधे ही उनके साथ जुड़ा रहता है, एक बात। और दूसरा, उसमें छेद नहीं है। भगवान के साथ जुड़ने पर भी छिद्र बना रह जाए तो भगवान के मिलने से लाभ ही क्या हुआ। तो अपने जीवन में कोई छिद्र नहीं रहता और बंधन नहीं रहता। और अनुराग के रंग से रंगा हुआ है ना, अनुराग ही मानो मूर्तिमान। ये जीव तत्व, आत्म तत्व कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मक ज्योतिर्विभर्त्यजा। जो जीव बड़ा प्रेम करता है भगवान से, उनके अनुराग के रंग में रंग जाता है, वो अनुराग की लाली से रंगा हुआ उनके गले से लगा रहता है, कंठ से। उसको बोलते हैं कौस्तुभ मणि। वो चेतन है, जड़ नहीं है। अब उसकी जो चमक पड़ती है छाती पर दाहिनी तरफ, वो घौरी पर, रोमाली पर एक रोए की पंक्ति है, उसको बोलते हैं श्रीवत्स। चम 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 चमक रहा है। रोए जो सुनाले रोए चमक रहे हैं, लंबे लंबे त्रिकोण त्रिकोण त्रिकोण, तीन लंबाई है उसकी। ये क्या है? तब बोले ये भृगु जी ने जो लात मारा था भगवान को, उसका स्मारक है। स्मारक तो भगवान ने क्यों रखा? कि देखो भगवान इतना कोमल स्वभाव के हैं, इतने दयालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं, इतने प्रेम पर्वत हैं कि मारने वाले के चरण चिन्ह को भी अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। फिर जो उनसे प्रेम करे, उनकी भक्ति करे, उसके लिए तो कहना ही क्या है। स्त्री वत्स का अर्थ है जो स्त्री से भी ज्यादा वात्सल्य भाजन है। और श्री निकेतनम, श्री निकेतन माने लक्ष्मी जी का नित्य निवास स्थान बाईं तरफ है। श्रीवत्स दाहिनी तरफ, त्रिकोण रोमराजी है, सुनहली चमकती हुई, और भृगु जी के लात मारने का चरण चिन्ह। और बाईं ओर श्री निकेतन लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। लक्ष्मी जी को भगवान बाईं ओर रखते हैं। तो बाईं ओर लक्ष्मी और दाहिनी ओर ब्राह्मण, ब्राह्मण का चरण चिन्ह। ब्राह्मण का आदर भगवान लक्ष्मी से ही ज्यादा करते हैं। इस बात को सूचित करने के लिए श्रीवत्स चिन्ह है। ये वक्षस्थल पर दो हैं, ये ध्यान करने योग्य हैं। शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषिताम, इनका सबका आध्यात्मिक रूप भी 12वें स्कंध में बताया हुआ है। शंख चक्र गदा पद्म, ये चारों हाथ में चार हैं। इनसे 12 मूर्ति बनती है। शंख चक्र गदा पद्म ये चार है ना, 4 हाथ है भगवान के। तो दाहिने हाथ में ऊपर चक्र, बाएं हाथ में ऊपर चक्र, नीचे वाले बाएं हाथ में चक्र, और दाहिने वाले नीचे हाथ में चक्र, है ना। 4 प्रकार से चक्र रखा जाएगा। जब 4 प्रकार से चक्र रखा जाएगा तो बाकी जो आयुध है वो भी अपनी अपनी जगह छोड़ देंगे ना। तो इससे दामोदर मूर्ति, श्रीधर मूर्ति, गोविंद मूर्ति, ऐसे वामन मूर्ति, ये अलग अलग भगवान की मूर्ति बनती हैं। तो उनके चिन्ह अलग अलग होते हैं। तो शंख चक्र गदा पद्म, शंख जो है ये जल तत्व, जल का सार है, और चक्र जो है वो अग्नि का सार है, और गदा जो है ये पृथ्वी तत्व का सार है, और पद्म जो है ये हृदय का उपलक्षण है, और वनमाला जो है ये त्रिगुणमयी विचलो तक स्वमायाम वनमालाख्याम नाना गुणमयी दधात, ये माया ही को अपने गले में लटकाए रखा है। ऐसे नीपुरैर्बिलसत्पादम कौस्तभ कौस्तुभ प्रभयाजुतम, चरणों में नीपुर है जो रुंझुन रुंझुन बोलते हुए, भक्तों को सूचना देते हुए चलते हैं, अब भगवान आ रहे हैं, अब भगवान आ रहे हैं। और कौस्तुभ की कांति कंठ में है, जो मत गिरीश कटक पतिपुत्रांगदायुतम,
सुमत माने चमकते हुए मुकुट, कटक माने कंगन और कड़े, कटिसूत्र माने करधनी और अंगद माने बाजूबंद, ये आभूषण धारण किए हुए हैं। सर्वांग सुंदरम हृदयम प्रसाद सुमुखे क्षणम, एक एक अंग परम सुंदर है और हृदय है माने हृदय को आनंद देने वाला है। अच्छा देखो, आप कभी कांजी का बड़ा खाते होंगे तो उसके खाने पर आपके मुंह पर एक तरह का असर पड़ता है, और कभी श्रीखंड भी तो आप लोग खाते होंगे ना, और श्रीखंड के खाने का भी अपने शरीर पर असर पड़ता है। तो श्रीखंड केवल जीभ पर ही असर डाल के नहीं रहता है, उससे हृदय में एक प्रकार के आह्लाद का अनुभव होता है। और राई वाली चीज खा करके हृदय में आह्लाद का अनुभव नहीं होता है, जीभ में और गले में केवल जलन होकर के रह जाती है। उसका स्वाद गले के नीचे, जीभ और गले के नीचे राई का स्वाद नहीं उतरता है, और श्रीखंड का स्वाद जो है वो हृदय तक जाता है, उसको हृदय बोलते हैं। भोजन में खीर जो है ना, खीर जो है वो भोजन भी है और हृदय भी है। तो भोजन का भी तो विवेक होता है ना, तो कौन भोजन कहाँ असर ज्यादा पहुंचाता है। नींबू आंख को तुरंत शैत्य प्रदान करता है, तुरंत शीतलता आंख में पहुंचानी हो तो नींबू खाओ, तुरंत आंख में शीतलता आ जाएगी। तो इसी कोई भोजन को वृक्ष बोलते हैं, किसी को हृदय बोलते हैं, किसी को चक्षुष्य बोलते हैं, मतलब भोजन के भेद। आंख को शक्ति देने वाला और सारे शरीर में भोग की शक्ति को जगाने वाला मुक्ता भस्म हृदय है, बोला। वो हार्ट को तुरंत 5 मिनट के भीतर हृदय को शक्ति देने वाला होता है। तो ऐसे ये वस्तुओं के अलग अलग गुण होते हैं। तो ये भगवान का रूप कैसा है, बोले सर्वांग सुंदरम हृदयम, ध्यान करो और हृदय में महाराज ऐसी ताकत, ऐसी शक्ति आती है, अनुराग गदरा जाता है, हृदय जो है वो गदरा जाता है। जैसे ताजी ताजी मटर होती है ना, तुरंत पेड़ में से थोड़ी हो, तुरंत पेड़ में से पेड़ है ना, और बिल्कुल तो भाई गदरा ही हुई जैसे मटर होती है, वो से हृदय में भगवान का ध्यान करो, तुरंत हृदय गदरा जाता है। ओ आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। सर्वांग सुंदरम, एक एक अंग सुंदर। सुंदर उसको कहते हैं जो आंख को खींच ले हो, सुंदर उसको कहते हैं जो आंख को खींच ले और क्षण क्षण में नया मालूम पड़े। सुंदर उसको बोलते हैं जो पुराना पड़ जाए उसको सुंदर नहीं बोलते हैं, बोला कह रहे ये तो वही है, देख लिया। तो जहाँ ये बात आ गई कह रहे तो वही है, देख लिया, वहाँ सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य वो है जो क्षणे क्षणे यह नवताम उपैती तदेव रूपम रमणीयताया। सौंदर्य का स्वरूप क्या है, जो क्षण क्षण में नवीन होए। जन्म अवधि हम रूप निहारेन नैन ना तिरपित भेल। जन्म अवधि हम रूप निहारेन नैन ना तिरपित भेल। आंखों को तृप्ति न मिले उसको सर्वांग सुंदर कहते हैं। पर आंखों को तृप्ति दे करके रह जाना है ना, ये तो ऐसे हुआ जैसे स्वाद कुल जीव की नोक तक पहुंचा। आंख को तृप्ति दे करके रह जाना तो ऐसे हुआ जैसे भोजन जीव की नोक तक पहुंचा। तो वो कहाँ तक पहुंचे, जैसे चांदनी को देख करके चंद्रमा को देखते हैं ना, तो चंद्रमा की रोशनी के दर्शन का जो आनंद है वो आंख तक नहीं रहता, हृदय तक जाता है, हृदय में आह्लाद होता है। वैसे भगवान के रूप के ध्यान का जो आनंद है वो नेत्र तक नहीं हृदय तक जाता है। प्रसाद सुमुखे सुमुखे क्षणम, नेत्र कहते हैं। अब नेत्र पर एक दृष्टि ले गए। प्रसादेन शोभनम मुखम ईक्षणम च जस्मिन, ऐसा लगता है कि बहुत निर्मल चित्त से, प्रसन्न चित्त से कुछ देने के लिए तैयार हैं। मुंह की ओर देखो, आंख की ओर देखो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ देने के लिए
लिए आ रहे हैं, हाथ में धरे हुए, जैसे जैसे भगवान अपने को दर्शन दे रहे हैं, तो जैसे दोनों हाथ, चारों हाथ में कोई चीज लिए आ रहे हैं, ये ले चल करके अपने भक्त को दे दें और आंखों में से प्रसन्नता टपक रही है। सुकुमार मभिध्याये सर्वांगेषु मनोदधत। ऐसे सुकुमार भगवान का, उनका शरीर बड़ा कोमल है, कठोर नहीं है, ऐसा सुकुमार ध्यान करना चाहिए। तो किसका किसका ध्यान करना चाहिए? कि सर्वांगेषु मनोदधत, सब शरीर में, मुख से लेकर के पांव तक और पांव से लेकर मुख तक। ये सारा वर्णन यहाँ नहीं किया। वर्णन ध्यान तो बालों का भी होता है, पांव का भी होता है, नाखून का होता है, तलवे का होता है, चरण चिन्ह का होता है, अलग अलग होता है। तो अपने मन को अगर दास्य भाव की प्रधानता हो तो पांव से प्रारंभ करके मुखारविंद पर्यंत, और वात्सल्य की, सत्य की, श्रृंगार की प्रधानता हो तो मुख से लेकर के और पांव तक संपूर्ण शरीर में अपना मन ले जाना चाहिए। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धिया सारथिना धीरः प्रणयेन मयि मानसम्। इंद्रियार्थेभ्यो माने इंद्रियां जो चीज दुनिया में मांगती हैं उसका नाम इंद्रियार्थ है। इंद्रियां संसार में जिन चीजों की अर्थना करती है, मांगती हैं, उनका नाम इंद्रियार्थ। स्पर्श, रूप, रस, गंध, वहाँ से इंद्रियों को खींच लो। तो कैसे खींचे? का मन से। और मन को कैसे खींचे? का बुद्धिया सारथिना, बुद्धि की सहायता से, बुद्धि को अपना सहायक बनाए करके वहाँ से मन को खींच लो। और धीर प्रणयेन मयि मानसम, धीर पुरुष को चाहिए कि अपने मन को मेरे भीतर लगावे। प्रणय क्रिया का प्रयोग है। ये नयन क्रिया जो है ना, ये बड़ी मजेदार है वो असल में। इसी नय के साथ जब डी लगता है तब विनय, विनय हो गया ना। हाँ। और जब उप लगता है तब उपनयन, उपनयन संस्कार हो जाता है। विनय, उपनय, उपनयन संस्कार। इसी से परिणय, विवाह, परि लग गया तो वही जो नय है ना वो परिणय हो गया, परिणय। और प्र लगता है तब ये प्रणय बनता है। प्रणय माने प्रेम। ये इसलिए बताया कि यहाँ प्रणय शब्द का प्रयोग है ना, तो नये के साथ जो प्र उपसर्ग लगाया है उसका एक खास अर्थ होता है। खास अर्थ होता है माने अपने मन को प्रेम युक्त करके लगावे। प्रणय धातु के साथ जब प्र उपसर्ग जुड़ जाता है तो इसका अर्थ होता है प्रेम करना। अपने मन को प्रेम से भर करके हमारे साथ लगा दे। तत्सर्वव्यापकं चित्तम् आकृष्यैकत्र धारयेत् नान्यानि चिन्तयेत् भूयः सुस्मितं भावयेन् मुखम्। जब सारे शरीर में चित्त व्याप्त हो जाए, माने जब पूरे शरीर का ध्यान होने लगे, तब क्या करे? बोले आकृष्यैकत्र धारयेत्, सारे शरीर में से मन को खींच करके एक अंग में लगावे। नान्यानि चिंतये, ध्यान जो है दो तरह का होता है। एक तो लीला में ले जाने वाला ध्यान होता है और एक ब्रह्म निष्ठा कराने वाला ध्यान होता है। तो यहाँ का जो ये ध्यान है, ये ब्रह्म निष्ठा के अंग रूप से इस ध्यान का वर्णन किया गया है। ये जैसे अन्य संप्रदायों में केवल लीला में प्रवेश करने के लिए जैसा ध्यान होता है वैसा नहीं है। ये ब्रह्मनिष्ठा में प्रवेश करने के लिए ये ध्यान बताया, इसलिए अब संक्षेप इसमें शुरू हुआ। यदि बढ़ाना होता तो बोले रूप का, एक रूप का ध्यान किया ना, अब लक्ष्मी जी का ध्यान करो, कब और लोगों को बुलाओ, अब बढ़ने दो। कि नहीं, यहाँ परिवार बढ़ाने वाला ध्यान नहीं है। यहाँ तो बताया कि सर्वांग का जब ध्यान होने लगे तो फिर एक अंग में मन को लगाओ। नान्यानि चिंतयेत् भूयः, दूसरे अंग का स्मरण नहीं करना चाहिए, एक अंग का स्मरण करना चाहिए। तो किस अंग का करें भाई, वो भी बता दो। तो सुस्मितं भावयेन् मुखम्,
केवल सुंदर स्मित वाले मुखारविंद का ही ध्यान करना चाहिए, मुस्कान और मुख। बोले अब ये ध्यान होने लगे तब क्या करना चाहिए? अब देखो आई ब्रह्मनिष्ठा। तत्र लब्ध पदम चित्तम आकृष्य व्योमनिधारयेत तच्च त्यक्त्वा मदारूह न किंचिदपि चिंतयेत। जब मुस्कुराते हुए मुखारविंद में मन लग जाए और कहीं न जाए तो वहाँ से भी चित्त को खींचे। तीसरे स्कंद में भी ऐसा ही है, तच्चाप चित्त वदिगम कनकैर्वियुंक्ते। ये जो चारा दिया गया था चित्त को, ऐसे ऐसे वहाँ वर्णन है। वहाँ तो बोले ये जो चित्त को है ना ईश्वरीय चारा, भगवतीय खुराक जो दी गई थी, भगवतीय भोजन, जिससे ये संसार के विषय भोजन को छोड़ करके भागवत भोजन में लग जाए, भगवतीय भोजन में लग जाए, जब चित्त बिल्कुल जम जाए तब आकृष्य व्योमनिधारयेत, तब इस चित्त को आकाश में, भूत आकाश में नहीं, बीज विशिष्ट चिदाकाश में, आकाश शब्द का अर्थ है बीज विशिष्ट चिदाकाश, माने ईश्वर, सर्व कारण कारण सर्वांतर्यामी सर्वव्यापक है, मायाधिपति, जो मायाधिपति संपूर्ण विश्व जिसमें असीर में समा जाता है, जो संपूर्ण नाम रूपों का उद्गम है, उस आकाश में चित्त को स्थित कर देना चाहिए। उसके बाद त्यक्त्वा मदारूह न किंचिदपि चिंतयेत। इसके बाद वो जो आकाश की व्यापकता है और कारणता है और प्रलयकालीनता है, उन सब बातों को काट करके शुद्ध ब्रह्म में चित्त को लगा देना चाहिए। और फिर न किंचिदपि चिंतयेत, न कारण का चिंतन करना, न कार्य का चिंतन करना, न किसी दूसरी वस्तु का चिंतन करना। इस तरह से शुद्ध ब्रह्म में आरूढ़ हो जाना, शुद्ध ब्रह्म में आरूढ़ होकर के न किंचिदपि चिंतयेत, कुछ का भी चिंतन नहीं करना। चलो कुछ का चिंतन नहीं करना, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि ध्यान करने वाला मैं ज्यादा और परमात्मा ध्येय, और हम दोनों के बीच में ध्यान की कड़ी है ना, यही हो गया कुछ, यही हो गया कुछ। बोले एक घर हमारा और एक घर उनका और दोनों को मिलाने वाली ये सड़क है। बोले बाबा दोनों घर के ये जो दीवार है ना बीच में, इसको निकाल दो, अब मिलाने वाली सड़क की कोई जरूरत ही नहीं है, दीवार ही निकल जानी चाहिए। बस घर में से सड़क, हमको उनको मिलाने वाली सड़क बीच में नहीं है। तो ध्यान तो है सड़क, है ना, और ज्ञाता अपने घर में और ध्येय अपने घर में। ज्ञान की सड़क पर चढ़ करके ज्ञाता चल करके जाता है ध्येय के घर में और वहाँ रहता है, और थोड़ी देर के बाद कब फिर उसी सड़क से लौट करके अपने घर आ जाता है। एक बात है। और कभी ध्येय जो है तब वही कृपा करके सड़क से ज्ञाता के घर में आता है और फिर लौट करके अपने घर चला जाता है ना। सब पदार्थ की प्रधानता से अनुग्रह करके वो ज्ञाता से मिलते हैं और लौट जाते हैं, और ज्ञाता जो है वो ज्ञान के प्रयत्न से ध्येय के घर में जाता है, उनसे मिलता है और फिर छोड़ के लौट जाता है। बोले बस न किंचिदपि चिंतयेत का अर्थ ये है कि ये ध्याता ध्येय ध्यान है, ये जो त्रिपुटी है ना, प्रेम में ये त्रिपुटी नहीं, ज्ञान में ये त्रिपुटी नहीं। प्रेम में भी नारद भक्ति सूत्र में आया है, त्रिरूप भंग पूर्वकम प्रेमैव कार्यम, त्रिरूप भंग पूर्वकम, माने उसका रूप जुदा है, मेरा रूप जुदा है, बीच का जो रास्ता है उसका रूप जुदा है ना। मैं साधक हूँ, वो साध्य है, बीच में साधन है। तो ये सब बचेड़ा छोड़ करके, ये सब बचेड़ा छोड़ करके प्रेम करो। तो यहाँ बताया कि न किंचिदपि चिंतयेत, अर्थात मैं जुदा, वो जुदा, बीच में कोई जोड़ने वाली कड़ी
सबसे जुदा होकर के ज्ञाता ध्यान भेद का भेदभाव छोड़ करके एक परमात्मा से अभिन्न हो गए। अब फल बताते हैं, होगा क्या इससे? एवं समाहित मति मामेवात्मानमात्मनि विकष्टे मयि सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योतिषी संयुताम। एवं समाहित मति पुरुषः, जब इस प्रकार मति समाहित हो जाती है, माने मति की समाधि दे दी जाती है, मति जब ब्रह्म में दफना दी जाती है, अपने अधिष्ठान में जब मति लीन हो जाती है, तब क्या होता है? कम्मामेव आत्मनि विकष्टे आत्मानं च सर्वात्मनि मयि संयुताम विकष्टे। तब अपने आप को वो अपने में देखे, तब भगवान को, परमात्मा को, श्री कृष्ण कहते हैं मुझको, वो अपने आप में देखने लगता है और अपने आप को सर्वात्मा मुझ में एक देखने लगता है। तो जैसे ज्योतिर्ज्योतिषी संयुताम, जैसे एक जलती हुई ज्योति दूसरी जलती हुई ज्योति में मिल गई, एक रोशनी दूसरी रोशनी में मिल गई, तो दोनों एक हो गई। इसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा स्वयं ज्योति, दोनों ज्योति, दोनों स्वयं प्रकाश। पहले देखो परमात्मा को अपने में, फिर अपने को देखो परमात्मा में, और फिर जो अपना आपा तो परमात्मा, जो परमात्मा तो अपना आपा, ज्योति में ज्योति मिल गई, ज्योति में ज्योति मिलाए गई रे, ज्योति में ज्योति मिल गई, तो अब तो कोई भेदभाव नहीं रहा। ध्यानेनेत्थं सुतीव्रेण युञ्जतो योगिनो मनः संजास्यस्यासु निर्वाणं द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रमः। जब इस तरह अत्यंत तीव्र ज्ञान के द्वारा योगी अपने मन को भगवान में जोड़ता है, तो शीघ्र ही तीन बातों का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। क्या? संजास्यस्यासु निर्वाणम, निर्वाण माने बुझ जाना। जैसे दिए की लौ जल रही थी, बुझ गई, ऐसे ये अध्यात्म अधिदैव अधिभूत का जो भेद जल रहा है, ये भेद ही है। अधिभूत क्या है? द्रव्य। द्रव्य का नाम अधिभूत है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये पंचभूत की बनी हुई जो सृष्टि है ना, ये पंचभूत की बनी हुई जो जड़ सृष्टि है, इसका नाम द्रव्य है। और ज्ञान क्या है? का जो अध्यात्म है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, जीव है ना, ये सब अध्यात्म है। और अधिदैव क्या है? का जो देवता है, इंद्र है, सूर्य है, ब्रह्मा है, विष्णु भी अधिदेवता है ना, रुद्र भी अधिदेवता है। अहंकार का अधिदेवता कौन? रुद्र है। मन का अधिदेवता कौन? तो ब्रह्मा। चित्त का अधिदेवता कौन? है ना। बुद्धि का अधिदेवता कौन? पांव का अधिदेवता कौन? है ना, विष्णु। गति जो होती है ना, विष्णु से होती है। तो ये विष्णु भी, ब्रह्मा भी, रुद्र भी, वासुदेव भी, ये एक उपास्य होता है और एक अधिदेवता होता है। दोनों में फर्क। वासुदेव उपास्य है, वासुदेव जो है, वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण, ये उपास्य देवता है। और उसमें ब्रह्मा रुद्र चंद्र जो है, ब्रह्मा रुद्र चंद्र जो है वो अधिदेवता है। एक अधिदेवता, एक उपास्य देवता, ऐसा भेद करके वर्णन करते हैं। अच्छा, तो अध्यात्म, वाचात, बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये सब अध्यात्म है। और ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, विष्णु, ये सब अधिदेवता है, अधिदैव है। और अधिभूत क्या है? तो पंचभूत का बना हुआ शरीर। तो जैसे इस शरीर में है वैसे ब्रह्मांड में है, और जैसे ब्रह्मांड में है वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहने वाला जो अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत का भेद, ये भेद नहीं है, असल में भ्रम है। ये बताया द्रव्य ज्ञान क्रिया भ्रम। द्रव्य ज्ञान और क्रिया का ये भ्रम है। ये द्रव्य ज्ञान क्रिया नहीं है, ये द्रव्य ज्ञान क्रिया का भ्रम है। तो निर्वाणम जास्यति का क्या अर्थ हुआ? शीघ्र से शीघ्र, मानो ये भ्रम बुझ जाएगा।
माने भ्रम शांत हो जाएगा, ये भ्रम मिट जाएगा। जब भ्रम मिट जाएगा तो क्या रह जाएगा? तो जैसे एक अद्वितीय वस्तु जैसा वेदांत में वर्णन है, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, तो वही ज्यों का त्यों कई प्रकार ये सगुण साकार का ध्यान करने से कैसे ब्रह्मनिष्ठा होती है वो प्रकार बताया। अब ये हो गया 14वां अध्याय पूरा। अब इस प्रसंग में, प्रातः काल के प्रसंग में 2 अध्याय और 2 अध्याय और हैं, और कोई 80 के लगभग, दोनों अध्यायों में कोई 80 के लगभग श्लोक है। और तो बड़े सरल विभूति, जिस विभूति का वर्णन है तो वो तो बहुत ही सरल है, पर अंत में बहुत बढ़िया है ना, उसके विभूति अंत में बहुत ही उत्तम कोटि का वर्णन है। और पहले भी सिद्धियां कैसे मिलती हैं भगवान के चिंतन में, क्या चमत्कार है कि ये सिद्धियां मिलती हैं, ये वर्णन है। अब ये 2 अध्याय फिर आगे